दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव की है जहां बरसात के दिन थे। आसमान में बादल यूं ही उमड़ रहे थे जैसे किसी ने पुरानी यादें हिला दी हों। गांव का नाम था चंदपुर। वहां की गलियां कीचड़ों से भरी हुई थी और खेतों में धान की हरियाली अपनी ही पूरी रौनक में थी। वहां की मिट्टी की महक हर ओर फैल रही थी। उसी गांव के बड़े घर का एक ठाकुर होता है। उसका नाम होता है ठाकुर हरनाम सिंह। उसकी हवेली बहुत बड़ी थी और उसकी दो हवेली थी। उसमें से एक नई नौकरानी आती है जिसका नाम होता है गुलनार। दोस्तों, जो गुलनार नौकरानी होती है उसके पिता गांव के ही खेती बाड़ी करने वाले मजदूर थे जो कुछ साल से बीमार चल रहे थे। माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी अब गुलनार के कंधों पर थी। उम्र मुश्किल से उसकी 16 या 17 साल होगी, लेकिन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उम्र से कई ज़्यादा कहानियों को समेटे हुए अपने पास रख रही हो। दोस्तों, ठाकुर हरनाम सिंह का एक बेटा होता है। उसका नाम होता है अर्जुन सिंह। शहर से पढ़ाई खत्म करके अभी अभी ही गांव लौटा था। वह बीए पास कर चुका था और सोच रहा था कि अब खेती संभाले या राजनीति में अपना हाथ आजमाए। गांव में उसकी अपनी ही पहचान थी। गोरा रंग था, शरीर सधा हुआ और अच्छा शरीर, और शहर की नजाकत लिए हुए चाल ढाल इधर उधर घूमता रहता था। दोस्तों, जो गुलनार होती है वह सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। ठकुरानी उसे आदेश देती है, देखो बिटिया, साफ सफाई का बढ़िया से ध्यान देना। ठाकुर साहब को धूल या गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ठकुरानी उस अपनी नौकरानी को समझाया करती थी। दोस्तों, एक दिन बारिश जोरों से हो रही थी। जो वो बड़ी सी हवेली थी, हवेली के सामने लगे एक नीम के पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे और आंगन में आ रहे थे, जिसकी वजह से आंगन में पानी भर गया था। गुलनार ने पल्लू कसकर सिर पर बांधा और झाड़ू से पानी को निकालने लगी थी। उसी वक्त अर्जुन बरामदे में चाय पी रहा होता है और उसने पहली बार ध्यान से गुलनार की ओर देखा। कीचड़ में सनी साड़ी पर चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे मिट्टी में कोई कमल खिल गया हो, ऐसा अर्जुन को लगता था। अर्जुन जो होता है वह गुलनार से कहता है, अरे इतना पानी भर गया है, अपना पैर देखते रहना, कहीं फिसल न जाए, ऐसा गुलनार से कहता है। गुलनार सकपका जाती है कि नहीं साहब, मैं संभल जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, वह कहती है और फिर झुककर झाड़ू लगाने लगती है, साफ सफाई करने लगती है। दोस्तों, अर्जुन गुलनार को देखते ही पता नहीं कहाँ खो गया था, उसको क्या हो गया था। उस दिन उसके चेहरे की मासूमियत उसके दिल में उतर गई थी। वह उसे मन ही मन में पसंद करने लग गया था। दोस्तों, दिन बीतते गए। हवेली में गुलनार हर काम बड़ी लगन और मेहनत से करती थी। खाना पकाती थी, बर्तन धुलती थी और ठकुरानी के पैर हाथ सब दबाती थी। लेकिन जब भी अर्जुन घर पर होता, उसका ध्यान अनजाने में उसकी ओर चला जाता था। अर्जुन भी अब पहले से ज़्यादा हवेली में अधिक समय बिताने लगा था, क्योंकि उसका मन अब गुलनार की ओर खिंच रहा था। दोस्तों, दोपहर का समय था जब बाकी नौकरानी और ठकुरानी मंदिर चली गई थी। गुलनार रसोई में अकेली ही सब्जी काट रही थी और अर्जुन उसके पास जाकर कहता है, इतनी मेहनत क्यों करती हो, कभी तुम्हें थकान नहीं होती है। दोस्तों, जो नौकरानी होती है वह हंसती है, कहती है, थकान का भी क्या भरोसा साहब, पेट भूखा रहे तो नींद भी रूठ जाती है, ऐसा वह अर्जुन से कहती है। अर्जुन हंस पड़ता है, तुम बहुत बातें करती हो, ऐसा गुलनार से कहता है।
नहीं साहब, हम तो बस आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, हम तो कहाँ बातें करते हैं। दोस्तों, अर्जुन और गुलनार की वहीं से बातें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे वो छोटी छोटी मुलाकातें कुछ और मायने बनाने लगी थी और उनका जो मिलना जुलना थोड़ा थोड़ा हो रहा था वो अलग ही रूप ले रहा था। दोस्तों, गांव में बातें धीरे धीरे फैलने लगती हैं। हवेली की नौकरानी अब ठाकुर का बेटा, ये जोड़ सबको अखरने लगा था, खरकने लगा था। ठाकुरानी ने एक दिन गुलनार को बुलाकर डांटा और कहा, सुनो, अपने काम से मतलब रखना, साहब के बेटे के सामने मतलब कम इधर उधर टहलना, उसके सामने मत आना। ऐसा जो ठाकुरानी होती है वह गुलनार से कहती है। गुलनार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा, उससे कुछ पलट कर जवाब नहीं देती है। दोस्तों, उधर जब अर्जुन को जब यह सब बातें पता चलती है तो वह माँ से डांटते हुए कहता है और आग बबूला हो जाता है, माँ, वो तो गरीब है पर इंसान है। तुमने हमेशा जात पात के नाम पर दीवार खड़ी कर रखी है। गुलनार ने क्या गुनाह किया है? ठाकुरानी कहती है, अर्जुन, कुछ चीज़ें समाज नहीं बनाता है, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं है। यहाँ जो हर एक चीज़ चल जाएगी। यहाँ ऐसा करना गांव की नज़रों में जो हमें बदनामी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, अगले हफ्ते की शाम फिर बारिश होने लगती है। गुलनार कपड़े उतारने के लिए दौड़ती है और अचानक बिजली चमकती है और अर्जुन भी बरामदे में आ जाता है। बारिश की बूंदें गुलनार के बालों से टपक रही थी। अर्जुन ने पास आकर और धीरे से उससे कहा, गुलनार, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम देखे बिना चैन नहीं आता है तो तुम क्या कहोगी? गुलनार की सांसें अटक सी जाती हैं। जब अर्जुन गुलनार से यह सब बातें करता है तो गुलनार कहती है, साहब, आप ठाकुर हैं, हम तो नौकरानी हैं। उसने कांपते हुए स्वर में अर्जुन से ऐसा कहा था क्योंकि अर्जुन को उसकी सुंदरता भा रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और नाम से बुलाने को उससे कहा कि हमें साहब मत कहा करो, मेरा जो नाम है अर्जुन, मेरा नाम लेकर बुलाया करो। दोस्तों, गुलनार जो होती है यह सब बातें सुनती है और उसकी आंखें भर आती हैं। ये नाम तो हमारी किस्मत में कहाँ लिखा है साहब, ऐसा गुलनार अर्जुन से कहती है। अर्जुन ने कहा, मैं तो लिख दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में अपना नाम। उस पल में जैसे आसमान, बारिश और मिट्टी सब उनके इकरार के गवाह बन रहे हों, प्यार के गवाह बन रहे हों। वो दोस्तों आपस में बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों, अब गुलनार और अर्जुन चोरी छिपे मिलने लगे थे। कभी वो खेतों में मिलते थे, आम के बाग में मिलते थे, कभी कभी हवेली की छत पर भी मिलते थे, जहाँ हवा उनके बालों से खेलती और दिल की बातें खुलकर किया करते थे। जो चाहे बातें करते, जो चाहे करते थे। वो आपस में घुल मिल गए थे, जैसे कोई पति पत्नी मिल जाते हैं, ऐसा उन दोनों का व्यवहार हो गया था। दोस्तों, अर्जुन उसे किताबें देता और उससे पढ़ना सिखाता था। वह कहता था, देखो, जब तुम पढ़ लोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। गुलनार हंसती है, ज़िंदगी तो आपके बिना वैसे भी अधूरी है, गुलनार अर्जुन से कहती थी, क्योंकि दोनों अब आपस में प्यार करने लगे थे। दोस्तों, गुलनार जो होती है वह कहती है कि हर खुशी के पीछे एक साया होता है जिसका नाम है ठाकुर हरनाम सिंह। तुम्हारे पिताजी, वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। दोस्तों, एक दिन ठाकुरानी ने दोनों को आम के बाग में साथ देख लिया था। वह तमतमा उठती है और उसी शाम गुलनार को हवेली से निकालने का आदेश दे देती है। उसको हवेली से निकाल दिया जाता है और कहती है, इसे यहाँ से निकालो, ये हमारी इज्जत पर धब्बा है। ठाकुरानी चिल्लाती है उस पर और धक्के मारकर उसको हवेली से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, गुलनार चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। उसकी आंखें अर्जुन को ढूंढ रही थी
पर अर्जुन शहर चला गया था उसको बिना बताए हुए। जब अर्जुन लौट कर घर आता है और यह सब सुनता है तो उसने माँ बाप से बगावत कर दी थी। अगर गुलनार नहीं रहेगी तो मैं भी इस हवेली में नहीं रह सकता। दोस्तों, जो अर्जुन का पिता होता है ठाकुर हरनाम सिंह, वह ठंडी आवाज़ में कहता है, अर्जुन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। उस लड़की का नाम जुबान पर मत लाना। ठाकुर का बेटा नौकरानी से प्रेम करेगा, ये बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा वह कहता है। अर्जुन ने जवाब दिया, शर्म तो आपको होनी चाहिए जिसने इंसानियत को जात बात में बांट दिया है। वह रातों रात गुलनार के घर चला जाता है और वहीं पर रात बिताता है उस गुलनार के साथ। दोस्तों, गुलनार का घर टूटी झोपड़ी थी, लेकिन अब अर्जुन वहां पहुंचता है तो उसकी आंखों में वही अपनापन दिख रहा था। तुम मेरे साथ चलो, अर्जुन उससे कहता है तो वह कहती है, कहाँ? कहीं भी, जहाँ कोई हमें अलग न कर सके, जहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा वहाँ कोई ना हो। दोस्तों, गुलनार ने मुस्कुराते हुए कहा, साहेब, भाग जाने से समाज नहीं बदलता है। लोग आपके माँ बाप को कोसेंगे, आपके नाम पर थूकेंगे। अर्जुन कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस हमें तुम्हारी परवाह है, तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन ऐसा गुलनार से बार बार कह रहा था, मगर गुलनार ने धीरे ही स्वर में अर्जुन से कहा, साहब, आप तो ठाकुर हैं, आपका सब कुछ है, मैं तो बस मिट्टी हूँ। मिट्टी उड़ जाए तो कोई भी नहीं ढूंढता। अर्जुन ने उससे वादा किया, मैं लौट कर जरूर आऊँगा, और आऊँगा मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और वो शहर चला जाता है, यह सोचकर कि वह कोई नौकरी करेगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर आएगा, फिर वह गुलनार के साथ शादी रचाएगा। दोस्तों, गुलनार हर शाम उसी आम के पेड़ के नीचे बैठती जहां उन्होंने पहली मुलाकात की थी, पहला इकरार किया था। गांव के लोग बातें बनाते थे, कहते थे, देखो, ठाकुर का लड़का धोखा देकर गुलनार को चला गया। पर गुलनार को भरोसा था कि वो आएगा, मेरे लिए ज़रूर आएगा। 6 महीने दोस्तों बीत चुके थे। फिर 6 महीने के बाद 1 साल भी बीत गया था। गुलनार की माँ का देहांत हो गया था। अब वह अकेले ही घर में रहा करती थी। दिन में खेतों में काम करती और रात में आंखें आसमान में टिकाए हुए सो जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि एक डाकिया आता है खबर लेकर, अर्जुन सिंह की सगाई तय हो गई है शहर में। गुलनार का दिल जैसे कि तैसे रुक सा गया था। उसने खत खोला, उसमें लिखा हुआ था, गुलनार, मुझे माफ़ करना। माँ की कसम खाकर मैंने वादा किया था कि तुम्हें भूल जाऊं। मेरा दिल टूट गया है, पर शायद यही किस्मत है, तुम खुश रहो, ऐसा उस खत में लिखा था। दोस्तों, गुलनार ने उस खत को सीने से लगाया और रो पड़ती है। बरसों बाद अर्जुन फिर दोस्तों गांव आता है और उसकी शादी हो चुकी थी, पर चेहरा उसका बुझा हुआ लग रहा था। दोस्तों, एक शाम वो पुराने आम के पेड़ के नीचे वहां पहुंचता है, वही जगह जहां सब कुछ उसका शुरू हुआ था। वहां मिट्टी में एक टूटा सा दीपक पड़ा दिखाई देता है और पास में किसी ने मिट्टी से लिखा था, यहाँ गुलनार सोई हुई है। दोस्तों, अर्जुन घुटने के बल गिर पड़ता है। गांव के बूढ़ों ने बताया, वो पिछले साल बुखार में मर गई थी। जाते जाते बस इतना कहा था कि अर्जुन को बताना, गुलनार अब मिट्टी बन गई है, लेकिन उसी मिट्टी की खुशबू में उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाते हुए कहा, तुम सच कहती थी गुलनार, मिट्टी उड़ जाती है पर खुशबू हमेशा के लिए रह जाती है। दोस्तों, उस दिन से अर्जुन ने हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी थी। हर साल सावन की पहली बारिश में वो आम के पेड़ के नीचे दीप जलाता और मिट्टी में नाम लिखता, गुलनार मेरी अधूरी कहानी है। दोस्तों, गांव के लोग कहते, जब भी बारिश आती है
हवेली के पास एक सुगंध सी फैलती है, भीगी मिट्टी की, जैसे गुलनार मुस्कुरा रही हो। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी, मगर यह कहानी अधूरी है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।